नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। संघ गाथा के महा सीरीज के महा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह केवल भाषा का विषय नहीं है, यह स्मृति का विषय है, यह चेतना का विषय है। यह उस प्रश्न का उत्तर है, भारत सोचता कैसे है। संस्कृत को हमने लंबे समय तक ग्रंथों तक सीमित कर दिया, पूजा पाठ तक बांध दिया, लेकिन सत्य यह है कि संस्कृत भारत की सोचने की भाषा है। जब कोई समाज अपनी मूल भाषा से कटता है तो वह धीरे धीरे अपनी दृष्टि भी खो देता है। संस्कृत भारती इसे टूटे हुए सूत्र को फिर से जोड़ने का प्रयास है। यह भाषा को लौटाने का नहीं, भारत को उसकी वैचारिक शक्ति याद दिलाने का आंदोलन है। संस्कृत को अक्सर एक प्राचीन भाषा कहकर सीमित कर दिया जाता है। कभी इसे केवल पूजा पाठ या शास्त्रों की भाषा मान लिया गया। लेकिन संस्कृत केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह भारत की सोचने की पद्धति है। भाषा यह तय करती है कि समाज कैसे सोचेगा, क्या स्वीकार करेगा और किसे अस्वीकार करेगा। जब भाषा कमजोर होती है तो समाज का आत्मविश्वास भी कमजोर होता है। संस्कृत की विशेषता यह है कि यह विचार को अनुशासित करती है। शब्दों की रचना, अर्थ की स्पष्टता और तर्क की संरचना, सब कुछ एक सुव्यवस्थित ढांचे में। भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत की ही धारा से निकली हैं। हम रोज जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी जड़ें संस्कृत में हैं। इस एपिसोड में संस्कृत भारती के माध्यम से कि संस्कृत का पुनर्जागरण केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, यह भारत के वैचारिक आत्मविश्वास का प्रश्न है। तो ऐसा संस्कृत भाषा हम कहते हैं, भाषते सा भाषा, जो बोली जाए उसे भाषा कहते हैं। तो संस्कृत एक ऐसा विषय है कि लोग संस्कृत अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं तो विषय हो गया। लेकिन यदि हम भाषा कहते हैं तो बोलचाल में आनी चाहिए। जैसे हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, इसी तरह से भाषा ये भी है, लैंग्वेज। तो भाषा यदि है तो लोगों के मुख में होनी चाहिए। लेकिन जब इसके कोई कार्यक्रम होते थे पहले, तो संस्कृत टू हिंदी, संस्कृत टू मराठी, संस्कृत टू मलयालम, संस्कृत टू तमिल, संस्कृत टू, इस तरह की अलग अलग भाषाओं को अनुवाद करके होते रहते। कार्यक्रम संस्कृत का है, लेकिन मंचीय कार्यक्रम हो, चाहे प्रदर्शनीय कार्यक्रम हो, चाहे संचालनीय कार्य, कोई भी कार्यक्रम है, उसको उस भाषा में, जिस राज्य में वो कार्यक्रम चल रहा है, तो जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है तो मराठी में करेंगे, बंगाल में चल रहा है तो बांग्ला में करेंगे, कश्मीर में कश्मीरी में करेंगे, हिंदी क्षेत्र में चल रहा है हिंदी में करेंगे। तो इस तरह के बाकी विषयों, बाकी भाषाओं के कार्यक्रम उसी भाषा में चलते हैं। यदि हिंदी का कार्यक्रम है तो हिंदी में चलेगा, बांग्ला का है तो बांग्ला में चलेगा, के मलयालम का मलयालम में चलेगा। तो ये ध्यान में आया कि संस्कृत का कार्यक्रम हो या अध्ययन हो, अध्ययन अध्यापन भी उसी भाषा में होना चाहिए। इंग्लिश को हम इंग्लिश के माध्यम से पढ़ाते हैं, हिंदी को हिंदी के माध्यम से पढ़ाते हैं, बांग्ला को बांग्ला के माध्यम से पढ़ाते हैं, मलयालम को मलयालम के माध्यम से पढ़ाते हैं, कन्नड़ को कन्नड़ के माध्यम से। तो फिर संस्कृत को क्यों नहीं संस्कृत के माध्यम से पढ़ाते? तो इस तरह की ये सब स्थिति देखते हुए, और ये जन भाषा बने, क्योंकि ये जो नैरेटिव खड़ा कर दिया गया पहले कि संस्कृत जो है वो देव भाषा है, तो ये नहीं, जन भाषा बननी चाहिए। ये जन भाषा तो जन है, तो सभी बोलें इसको। इसलिए संस्कृत भारती ने ये सोचा कि सरलम संस्कृतम, सरल संस्कृत, जो बोलचाल की भाषा हो, जो छोटा, जो अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सके। मैं समय हूं। मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है और उन्हें भाषा के साथ मरते भी देखा है। जब कोई समाज अपनी भाषा भूलता है, वह केवल शब्द नहीं खोता,
वह अपनी स्मृति, अपनी दृष्टि और अपनी आत्मा खो देता है। भारत ने भी ऐसा एक समय देखा जहां उसकी सबसे प्राचीन भाषा केवल ग्रंथों में कैद कर दी गई। लेकिन समय साक्षी है, भारत में कभी कुछ पूर्णतः समाप्त नहीं होता, क्योंकि यहां पुनर्जागरण की परंपरा है। भाषा बोलने के लिए कोई शिक्षाविद होना जरूरी नहीं है, विषय के लिए विषय का ज्ञान होना जरूरी है। और फिर उस भाषा में हम कहते हैं सब कुछ ज्ञान भंडार निहित है, तो उस ज्ञान भंडार को समाज में देने का काम यदि कोई करने वाला है तो संस्कृत अनुरागी, संस्कृत प्रेमी, संस्कृत अभिमानी और संस्कृतज्ञ। लेकिन जो लेने वाले हैं उनको भी उस स्तर का बनना पड़ेगा, इसलिए उनको भाषा समझ में आनी चाहिए और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। और फिर ये ज्ञान की भाषा है, ज्ञान की भाषा है यदि, तो ज्ञान की भाषा बनी रहे। इसलिए संस्कृत भारती का इन सब उद्देश्यों को लेकर के 1981 में संस्कृत आंदोलनम करके कार्य प्रारंभ हुआ। नामकरण नहीं हुआ, संस्कृत भारती नाम नहीं आया। कुछ अपने स्वयं सेवकों ने, हम कहते हैं ना कि संघ शाखा चलाएगा बाकी काम स्वयं सेवक करेंगे, तो स्वयं सेवकों के मन में आया कि संस्कृत के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1948-49 10 दिसंबर को जब विषय रखा कि भारत की संपर्कित भाषा संस्कृत हो, लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने उसको नहीं माना और उस समय पर कहा कि इंग्लिश हो, कुछ लोगों ने कहा हिंदी हो। हिंदी में सहमति आई, तो हिंदी घोषित होते ही कई जगह पर उसकी कलह हुए, विवाद आए, विवाद भी हुए। यदि संस्कृत होती तो संस्कृत में विवाद नहीं होता। ये भीमराव अम्बेडकर का चिंतन था, उनका डॉक्टर साहब का, कि भाई हम एक सूत्र में संस्कृत के द्वारा बांध सकते हैं सबको, क्योंकि सभी राज्यों की एक निश्चित भाषा है, लेकिन संस्कृत कोई राज्य का उसके ऊपर चिन्ह नहीं है। यदि हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, विश्व की भाषा भी इसको कह सकते हैं एक प्रकार से। भारतीय भाषा तो है ही है, ये भारत की भाषा है। तो इसलिए 1981 में आंदोलन प्रारंभ किया। संस्कृत के 10 दिन में 10 दिनानि ददातु संस्कृत संभाषणम पठतु, 10 दिन में संस्कृत संभाषण पढ़ाना प्रारंभ किया। कर्नाटक, बेंगलोर से इस कार्य को प्रारंभ किया। 3-4 स्वयं सेवकों ने, जो विद्यार्थी जीवन में ही थे उस समय, वो पढ़ने वाले विद्यार्थी ही थे, BA MA के छात्र थे उन लोगों, लेकिन संघ के स्वयं सेवक थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शासन तो पाया, लेकिन अपनी भाषा के प्रति आत्मविश्वास धीरे धीरे खो दिया। संस्कृत पढ़ी जाती थी, लेकिन बोली नहीं जाती थी। ग्रंथ थे, पर संवाद टूट चुका था। संस्कृत भारती का उद्भव इसी प्रश्न से हुआ, क्या संस्कृत केवल अतीत है या वर्तमान और भविष्य भी बन सकती है? यह प्रयास किसी शैक्षणिक प्रयोग से अधिक था। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास था। संस्कृत भारतीय ने यह स्पष्ट किया कि संस्कृत कठिन नहीं है, उसे कठिन बनाया गया है। उद्देश्य था संस्कृत को भय से मुक्त करना और जनजीवन में वापस लाना। यह आंदोलन संस्कृत को संग्रहालय से निकालकर समाज के बीच लाने का प्रयास बना। यह अक्सर कहा जाता है कि संस्कृत कठिन है, लेकिन प्रश्न यह है कि भाषा कठिन है या हमने उसे डर का विषय बना दिया है। संस्कृत भारती ने एक सीधा सादा सा प्रयोग किया, पहले बोलो फिर पढ़ो। यह भाषा परीक्षा का विषय नहीं है, संवाद का माध्यम है। बच्चों हो, गृहिणी हो, युवा हो, वृद्ध हो, संस्कृत भारती सभी को यह विश्वास देती है कि संस्कृत आज भी बोली जा सकती है। 81 से लेकर के 95 तक इसका कोई नाम नहीं, 95 तक संस्कृत आंदोलनम के नाम से चलता रहा। जब इसका थोड़ा सा ढांचा पूरे देश भर में खड़ा हो गया, संरचना बन गई, छोटी छोटी टीम बन गई, टोलियां बन गई, तो चिंतन हुआ। कुछ ज्येष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें सुझाव दिया कि इसका कोई नामकरण कीजिए। संस्कृत आंदोलन हम कर रहे हो, लेकिन नाम क्या है इस संगठन का? संगठन है, इसका संगठन स्वरूप लाइए। संस्कृत अभिमानी, संस्कृत अनुरागी, संस्कृत प्रेमियों का संगठन नहीं है, संस्कृतज्ञों का नहीं। संस्कृत जो संस्कृत जानते हो तो जानते ही हो, तो अपने ही हैं, लेकिन जिन्हें संस्कृत पढ़ने की रुचि है, संस्कृत में जो ज्ञान भंडार है
तो पहले भाषा आनी चाहिए, फिर उस विषय को पढ़ना चाहिए। तो ये सब समाज जुड़ना चाहिए, समाज के बीच में इसका काम जाए, इस कारण से जो है तो इसका नाम 95 में संस्कृत भारती नाम पड़ा। तो संस्कृत भारती करके आज पूरे देश में इसका कार्य है। भारत के 862 जिले हैं हमारी रचना में, शासकीय रचना में क्या है उससे नहीं लेना देना हमें। संस्कृत भारती का जो स्वरूप है, तो पूरे भारत में 862 जिले हैं। 862 जिलों में से 658 जिले में संस्कृत भारती का कार्य है अभी वर्तमान में। हमने लक्ष्य लिया है 1 वर्ष के अंदर सभी जिले पूरे करेंगे और 50% विकास खंड में संस्कृत भारती का कार्य जाएगा। भारत के बाहर 27 देशों में संस्कृत भारती का कार्य है, गतिविधियां चलती हैं। ये संस्कृत भारती का चिंतन है। संस्कृत भारती की सबसे बड़ी विशेषता है पहले बोलना फिर पढ़ना। यहाँ भाषा परीक्षा का विषय नहीं, संवाद का माध्यम है। संभाषण शिविरों में पहले दिन से छोटे छोटे वाक्य बोलने पर जोर दिया जाता है। गलती को अपराध नहीं माना जाता, बल्कि सीखने का हिस्सा माना जाता है। बच्चे, गृहिणियां, व्यापारी, कर्मचारी, वृद्ध सभी एक साथ संस्कृत में संवाद करते हैं। समूह में बोलने से डर टूटता है, और जब डर टूटता है तो भाषा जीवित होती है। संस्कृत भारती संस्कृत को बोझ नहीं बनाती, बल्कि आत्मविश्वास का साधन बनाती है। यही कारण है कि यह भाषा आंदोलन एक जन आंदोलन बन पाया। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी नदियां केवल जल नहीं बहाती, मेरे शब्द भी बहते हैं। मेरे पर्वतों ने मंत्र सुने हैं और मेरी धरती ने श्लोक रचे हैं। संस्कृत मेरे लिए केवल भाषा नहीं है, यह वह सूत्र है जिसने मेरे विविध रूपों को एक भाव में बांधा। जब मेरी संतानों ने मुझे समझना छोड़ा, तब मुझे सबसे अधिक पीड़ा हुई। संस्कृत भारत एक उक्ति है, या शास्त्रों में ही लिखा हुआ, हमारे ज्येष्ठों ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा 2 विषयों पर है, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृति क्या है? एक तरल पदार्थ है, जैसे पानी। हमने किसी से मांगा आप हमें पानी दीजिए पीने के लिए, तो काय में देगा पानी? वो गिलास होगी, बॉटल होगी, कुपी होगी, बाल्टी होगी, घड़ा होगा, जग होगा। क्यों? क्योंकि पानी तरल है, इस तरह से लाके नहीं दे सकता, तरल पदार्थ है वो, तो उसको रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता होती है। लोटा होगा, जग होगा, गिलास होगा, बाल्टी होगी, उस पानी को बचाने के लिए। तो लेकिन वो देगा क्या? हाथ से गिलास देगा, पानी नहीं। हम मांग पानी रहे, लेकिन वो गिलास दे रहा हमें, क्योंकि उसके अंदर पानी वो तरल है, गिलास कठोर है। इसी तरह जो संस्कृति है हमारी, ये बड़ी तरल है। इस भारत से प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए उस गिलास रूपी जो पात्र है, तो ये संस्कृत रूपी जो पात्र है, इसलिए संस्कृत की आवश्यकता है उस संस्कृति को बचाने के लिए। मैं भगवा ध्वज हूं, मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैं केवल त्याग का प्रतीक नहीं, मैं साधना का संकेत हूं। संस्कृत का पुनर्जागरण केवल भाषा का आंदोलन नहीं, यह अनुशासन का अभ्यास है। जहां शब्द शुद्ध होते हैं, वहां विचार भी शुद्ध होते हैं। अपने ही विरोधियों ने बैठ के चिंतन किया कि यार भारत को नष्ट करना तो क्या करना चाहिए? तो किसी को भी नष्ट करना हो, सरल तरीका है, उसकी संस्कृति पर कुठाराघात करिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी के ग्राम की संस्कृति है, उस ग्राम की संस्कृति पर आप कुठाराघात करिए, गांव नष्ट हो जाएगा। किसी कुटुंब की संस्कृति है, उस पर कुठाराघात करिए, वो नष्ट हो जाएगा। कुठाराघात का मतलब कि आप कुछ ऐसे प्रचार करिए उसके बारे में कि अपने आप वो बाहर नहीं निकलेगा, सर में हमारे अंदर ही अपना जीवन त्याग देगा।
तो बोले ऐसा कुछ निर्माण करते हैं, तो उन्होंने किया भारत को नष्ट करना तो क्या करना? तो बोले भारत की आत्मा क्या? बोले संस्कृत। भारत को जानना है तो आपको संस्कृत जानना पड़ेगा। भारत को पहचानना है तो आपको संस्कृत समझना पड़ेगा। भा यानी प्रकाश, आपको उस विषय को जानने के लिए, उसमें रत होने के लिए संस्कृत को समझना है। तो उन्होंने कहा है कि आप जो है तो इस पे कुछ ऐसा वातावरण बनाएँ कि लोग इससे समाज दूर हटता चला जाए। तो यदि संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो संस्कृत नष्ट क्यों? कि संस्कृति को यदि नष्ट करना है, तो संस्कृत रूपी पात्र को तोड़ना पड़ेगा। यदि गिलास फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो उससे पानी बहेगा। बाल्टी यदि टूट जाएगी, फूट जाएगी, तो उससे पानी गिरेगा। तो पानी युक्त जो वो तरल पदार्थ संस्कृति है, उस जैसे गिलास युक्त संस्कृत युक्त पात्र जो है गिलास, इसको तोड़ने के लिए लोगों ने एक धारणा ऐसी बना दी कि संस्कृतम कठिनम, पहला विषय। एक पहला विषय तैयार किया, संस्कृतम कठिनम कठिनम कठिनम। तो लोगों ने कहा बड़ी कठिन है भाई, कठिन है। कठिन नहीं है, भाषा कठिन नहीं होती। विषय तो आपने उसको कठिन 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 करके और लोगों के मन में एक भाव भर दिया कि कठिन है। संस्कृत को लेकर यह भ्रम फैलाया गया कि यह आधुनिक नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत के ज्ञान विज्ञान की मूल भाषा संस्कृत रही है। गणित, आयुर्वेद, दर्शन, तर्कशास्त्र सबकी जड़ें संस्कृत में हैं। जो व्यक्ति इसके बाद भी दूर नहीं हटे, तो उनने कह दिया संस्कृतम स्थान विशेष, वर्ग विशेष, वर्ग पर आपने चिन्ह कर दिया, स्थान पर चिन्ह लगा दिया कि ये तो इसी जगह की भाषा है, मठ, मंदिर, पूजन पाठ, गुरुकुल। इस वर्ग विशेष, कुछ वर्गों की ही भाषा है, ऐसा चिन्हित कर दिया। और हमारे भारतीय, हमारे बंधु, उनकी आस्था, उनकी आसक्ति धर्म से ज्यादा जुड़ी होती है। अगर आप उसको कोई उस तरह का वास्ता दो कि इससे, तो तत्काल उस पर वो चिंतन कर लेंगे। तो कुछ लोगों ने ऐसा विचार रख दिया उनके सामने कि यदि आप गलत बोलेंगे तो पाप लगेगा। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हम बोलेंगे ही नहीं, पाप लगे। तो इससे दूर चले गए धीरे धीरे धीरे। ये जो विषय बना इस तरह का, ये तोड़ने का विषय बना संस्कृत को। उसके बाद भी संस्कृत जो है वो रही आई, क्योंकि हमारे ही लोगों ने उसका अध्ययन करके उसको जीवित रखा और करते जा रहे हैं। तो वो जो चिंतन है वो पहले ऐसा था संस्कृत के प्रति। आज के समय पर हम हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमारे बंधु खड़े हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हो, फिर बॉटनी के क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में संस्कृत सभी क्षेत्रों में आपको मिलेगी। संस्कृत की संरचना तर्क आधारित है। इसी कारण यह वैज्ञानिक सोच के अनुकूल है। आधुनिक युग में जहां त्वरित निर्णय और स्पष्ट विचार आवश्यक हैं, संस्कृत सोच को स्पष्ट करने का माध्यम बनती है। संस्कृत भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु का कार्य करती है। संस्कृत भारती के 11 आयाम हैं, 6 कार्य विभाग हैं। तो जैसे आपने विद्यालय का नाम लिया, तो यहीं से शुरू करता हूँ। विद्यालयीय कार्यम एक आयाम है। इसमें सरला, सुगमा, सुखदा, सरसा इस तरह का पाठ्यक्रम चलता है। जिन विद्यालयों में संस्कृत नहीं है, वहाँ के बच्चे इसमें परीक्षा लिखते हैं। जिनमें है, वहाँ के बच्चे भी लिखते हैं। तो ऐसे लगभग अकेले गुजरात प्रांत में ही 85,000 छात्र इस परीक्षा को लिख रहे हैं। तमिलनाडु में 1.5 लाख विद्यार्थी लिख रहा है। तो अलग अलग राज्यों में विद्यालय शिक्षा का कार्य चलता है। और संस्कृत को संस्कृत माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, इस तरह के शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है। ये विद्यालयीय कार्य हो गया। महाविद्यालयीय कार्य, ये भी एक आयाम है। महाविद्यालयीय छात्रों के बीच में भी कार्य होना चाहिए। तो किस किस दिशा विधा में हमारे युवा आ सकते, जैसे कि अभी अगले महीने जनवरी में 2026 10, 11, 12 उज्जैन में एक लघु चित्रपटोत्सव है, यानी कि लघु फिल्म उत्सव संस्कृत में। आपने अन्य भी सुना होगा, संस्कृत में फिल्म। तो फिल्म बना करके वो लोग भेज रहे हैं और हमारे कुछ कला जगत के
जाने माने जो विद्वान हैं या हस्तियां हैं वो उसका परीक्षण कर रही हैं, और ऐसे रील्स प्रचार विभाग के माध्यम से कुछ लोग छोटी छोटी फिल्में उनको पुरस्कृत करना। तो एक उदाहरण मैंने दिया। तो जिस जिस क्षेत्र में महाविद्यालय विद्यार्थियों की विधा, उस क्षेत्र में संस्कृत भारती पहुंच रही है। एक सामाजिक दृष्टि से देखें तो समाज के बीच में साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाना, साप्ताहिक कक्षा चलाना, साप्ताहिक अन्य प्रकार की गतिविधियां चलाना, संभाषण चलाना, संभाषण शिविर चलाने, समय समय पर अभी दिल्ली में 1008 संभाषण शिविर चले एक साथ पूरी दिल्ली में, उसका समापन भी एक साथ किया। तो एक शिविर में औसत संख्या यदि हम 20 मानते हैं या 25 मानते हैं, और 1008 संभाषण शिविरों का समापन एक साथ करेंगे तो 25,000 लोग तो अपने आप आ गए उसके बीच में। तो इस तरह के कार्यक्रम किसानों के बीच में, छोटे छोटे गांव, ग्राम निर्माण, देश भर में से कई गांव हैं जो संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, संस्कृत ग्राम है, संस्कृत विपणी है, संस्कृत मॉल है, संस्कृत वीथी है। तो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं, और ये कार्यक्रम नहीं है, ये कार्य है। कार्यक्रम तो समय समय पर होते हैं, कार्य तो हमेशा चलता है। तो कार्य और कार्यक्रम में अंतर होता है। तो कार्य तो कई प्रकार के हैं, संपर्क विभाग के अलग कार्य है, प्रचार विभाग का अलग कार्य है, शिक्षण विभाग का अलग कार्य है, गीता शिक्षण केंद्र, गीता के माध्यम से संस्कृत, संस्कृत के माध्यम से गीता, ऐसा हो सकता है क्योंकि गीता के कई रूप हैं, ऐसा भी करते हैं। संस्कृत भारती का कार्य केवल भाषा सिखाना नहीं है, यह आत्मविश्वास सिखाता है, यह स्व की पहचान देता है। संस्कृत के माध्यम से व्यक्ति अपनी परंपराओं से जुड़ता है और परंपरा के माध्यम से भविष्य को समझता है। यही कारण है कि संस्कृत भारती विद्यालयों, विश्वविद्यालय, आश्रमों और सामान्य परिवारों तक पहुंची है। यह आंदोलन ग्रंथालयों में नहीं, जीवन में उतर रहा है। मैं समय हूं। याद रखो, भाषा केवल संवाद नहीं होती, वह तय करती है तुम क्या सोचोगे और कैसे सोचोगे। यदि तुम अपनी भाषा छोड़ोगे तो कोई और तुम्हारे लिए शब्द चुनेगा और फिर विचार भी वही चुनेगा। आप 10 दिन आइए, संस्कृत भारती के संभाषण शिविर करिए, उनके 10 दिन 12 दिन के वर्ग लगते हैं, उस वर्ग में रहिए, आप धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण करने लगेंगे एक विषय। ये तो हो गया भाषा की दृष्टि से। शास्त्र की दृष्टि से तो इससे शास्त्र कक्षाएं होती हैं, अनुवादक तैयार करना, जो पुस्तक लिखने वाले लोग हैं ऐसे लोगों का प्रशिक्षण देना, अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद करना जो समाज को दे सके। मान लीजिए कोई कहता है कि हम उपन्यास पढ़ने के प्रेमी हैं, लेकिन हमें संस्कृत में पढ़ना है, और पढ़ना हमें भैरप्पा जी का है या कोहली जी का है, तो हम उनके उपन्यासों का अनुवाद करके समाज को देंगे। इस तरह का ही प्रशिक्षण है। छोटा बच्चा है जो कहता है कि हम संस्कृत में ही कार्टून देखना चाहते हैं, संस्कृत में ही कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत के खिलौने हमें उस तरह के चाहिए, आधुनिक स्तर के, उस तरह का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार उस शिक्षण को उस स्तर में बना करके समाज के सामने रखना, ये कार्य भी करते हैं। जहां संस्कृत पहुंची, वहां आत्मविश्वास पहुंचा। विद्यालयों में बच्चों ने बोलना सीखा तो झिझक टूटी, परिवारों में संवाद में गरिमा आई, युवाओं को अपनी पहचान का आधार मिला। संस्कृत किसी को अलग नहीं करती, यह जोड़ती है। यह समाज को उसकी जड़ों से जोड़ती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। संस्कृत सभी जगह है, लेकिन हमारी दृष्टि है क्या? फिजिक्स, बॉटनी, मेडिसिन, साइंस, इसमें नहीं है संस्कृत का। सब कुछ है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे हमारे शास्त्र उसमें है। आप शिल्प की बात, आप वास्तु की बात करेंगे, शिल्प शास्त्र की बात करेंगे, हमारा शिल्प शास्त्र ही है पूरा। वृक्ष आयुर्वेद है, कृषि विज्ञान है, इसमें सब में इन सब पशु पक्षी ग्रंथ हैं। मान लीजिए गज शास्त्र है, अश्व शास्त्र है। तो सभी क्षेत्रों में संस्कृत का कार्य है, लोगों ने किया। तो जीवन दृष्टि उस तरह का हमें जीवन जीना पड़ेगा। हम जितने उदाहरण देते हैं ये संस्कृत से ही देते हैं, वेद से ही देते हैं, अपनी स्मृतियों से देते हैं, उपनिषदों से देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वह करके दिखाया।
यदि हमारे पूर्वजों ने नहीं किया होता तो महाजने येन गता सुपंथा, तो अगर जो हमारे पूर्वजों ने किया वो हम कर रहे हैं, उसी परंपरा को लेकर के आगे चल रहे हैं। इसलिए जीवन दृष्टि तो पूरी है ही संस्कृत में, उससे हट के नहीं है। अगर आपको अपनी जीवन दृष्टि ठीक करनी, या आपको जीवन शैली ठीक करनी, या आपको जीवन पद्धति ठीक करनी, तो आपको बिना संस्कृत के आप करने वाले नहीं है। आपका चरित्र निर्माण की जो विषय है वहीं से शुरू होगा, वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। जब कोई समाज अपनी भाषा छोड़ता है तो वह अपने विचार भी छोड़ देता है। पहले शब्द बदलते हैं, फिर अर्थ और फिर सोच। संस्कृत का संरक्षण भावनात्मक विषय नहीं है, यह वैचारिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। यदि हम अपने शब्द नहीं चुनेंगे तो कोई और हमारे लिए विचार चुन लेगा। इसीलिए संस्कृत का पुनर्जागरण एक आवश्यक राष्ट्रीय कार्य है। 25 वर्षों में होगा या 50 वर्षों में होगा या 5 वर्षों में होगा, हमने अपना लक्ष्य ले रखा है कि हमने भारत को शक्तिशाली भारत, संपन्न भारत, वैभवपूर्ण भारत, शक्ति संपन्न भारत इस दृष्टि में देखना चाहते हैं। सशक्त भारत, समर्थ भारत। तो हमारा तो दृष्टि ही वही है, चिंतन ही वही है, संकल्प ही वही है, भावना ही वही है। हम तो इसी दिशा में देखना चाहते हैं। और संस्कृति युक्त भारत, संस्कृति युक्त भारत। तो संस्कृत भारत, समर्थ भारत हो, संस्कृत निष्ठ भारत हो, ये हमारी संकल्पना है। संस्कृत भारती अतीत की ओर लौटने की कोशिश नहीं, यह भविष्य को जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। क्योंकि जो समाज अपनी भाषाओं में सोचता है वह समाज दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं रहता। आज के इस संघ गाथा में हमने देखा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, यह भारत की चेतना है। और जब चेतना जागृत होती है तो राष्ट्र अपने मार्ग को स्वयं पहचान लेता है। हम स्वयं को पहचानने के इस मार्ग में आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, लेकिन आने वाले एक और एपिसोड को लेकर शनिवार रविवार रात 9 बजे, रात 12 बजे और हमारे तमाम सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस एपिसोड में पुनः मिलेंगे। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा